नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। जो लास्ट ड्रा आया है 9 नवंबर को, उसमें बहुत सारा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, जिससे कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आईटीए मिलने का, उनको नहीं मिल पाया है। तो आइए देखते हैं उसमें रीजंस क्या हुए और कैसे आगे अपना स्कोर बढ़ा के कैसे आप एक्सप्रेस एंट्री में आईटीए मिलने का चांस बढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी अपनी प्रोफाइल के हिसाब से इसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का अब ये मन में ये सवाल है कि अब आगे क्या किया जाए, क्या ऑप्शन लें जिससे कि आईटीए जो है जल्दी मिल जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पूल्स ट्रेंडिंग क्या है। तो अगर हम पिछले 4 ड्राज को कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ सितंबर 14 को जो ड्रा आया था 510 था, और अब जो है लास्ट ड्रा जो आया है इसमें 494 कट ऑफ स्कोर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें 400 की इंक्रीज है, 601 एंड अबव जो है 400, 600, 700 की। लेकिन इस बार जो है 958 कैंडिडेट्स इसमें एंट्री की है। तो इसका मतलब पीएनपी जो ड्राज पिछले दिनों निकले हैं उनमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ ऐड हुए हैं। इसी तरह अगर इस स्लैब में आ जाएंगे 501 to 600 वाले में, तो इसमें भी देखिए आप यहाँ 6200 था, तो नेट एडिशन यहाँ पे कम हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ 1200 की नेट एडिशन है, जो कि लास्ट ड्रा में 937 ही थे। तो कंसिडरेबल जो इंक्रीज इसमें हो रही है। तो इसी तरह अगर इसमें देखेंगे हम, तो इसमें भी इंक्रीज जो है, नेट इंक्रीज काफ़ी है। पिछले 3 ड्राज को और कंपेयर कर लेते हैं नेट इंक्रीज के मामले में। तो यहाँ 601 की थी, अगले ड्रा में जो है 26 अक्टूबर वाला है उसमें 762 है, और यहाँ पे 958 हो गई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। जहाँ हम 500 की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, ये हो गई है 958, ऑलमोस्ट डबल। उसके बाद इसमें 1645 थी, लेकिन बाद में ये डिक्रीज होके 937 हो गया। हम इसको और डाउन सोच रहे थे कि 800 तक आएगा, लेकिन ये 1200 पे चला गया। तो नेट इंक्रीज इसमें भी ज़्यादा हो गई है। यहाँ 399 थी, फिर 706 की इंक्रीज हुई है इस वाले स्लैब में, 491 to 500 में। और यहाँ पे जो है 1191 की इंक्रीज है, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है और बहुत ज़्यादा भी है। इसमें 212 थे, फिर 172 थे। हम इसको इंक्रीज होने के बजाय हम सोच रहे थे ये कम होगा, लेकिन ये इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट उससे डबल चला गया। इस तरह इसमें 12 कैंडिडेट थे, फिर 78 हुए, और अब जो है इस बार 147 है। तो अगर आप पूरा सिनेरियो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज जो है इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की इन स्लैब्स के अंदर हुई है। रीज़न क्या है कि इसमें तो पीएनपी वाले आ गए, 601 to 1200 वाले में पीएनपी वाले हैं। तो पीएनपी भी ऑलमोस्ट 1000 कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। उसके बाद दूसरा आता है 501 to 600, तो इसमें भी बहुत सारे लोग आ गए, 1200 की इंक्रीज़ है। तो इसका मतलब है कि लोगों ने अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज़ किया है। तो इंक्रीज कैसे किया होगा, पूरा डाटा तो हमारे पास नहीं है, हम एक अजम्पशन ही कर सकते हैं। तो एनालाइज करेंगे अपने तरीके से, तो देखते हैं कि क्या सीन हुआ होगा। उसके बाद ये जो है 491 to 500 है, इसमें भी कंसिडरेबल इंक्रीज है। 600-700 400 पे चल रहा था और ये एकदम से 1200 पे आ गया, तो इट इज़ अ कंसिडरेबल इंक्रीज। तो ये सब लोग भी जो हैं वो नीचे वाले स्लैब्स में रहे होंगे और एकदम से अपना स्कोर वगैरह बढ़ा के ऊपर ऐड ऑन हो रहे हैं। इसी तरह इन स्लैब्स का भी सिस्टम है। तो अब हम नवंबर 9 की एक बार फिर से पूल सीआरएस पूल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। 958 यहाँ पे थे, 1206 यहाँ थे, और 491 to 500 4366 कैंडिडेट्स थे, और 10,270 481 to 490 वाले में आ गए थे।
तो वो तो थी, ये सिचुएशन थी बिफोर ड्रा। अब ड्रा के बाद क्या सिचुएशन है वो ये देख लीजिए आप। यहाँ से 958 कैंडिडेट से सारे पिक हो गए, यहाँ 1200 थे, यहाँ सारे पिक हो गए, ये 4300 थे, इसमें से लगभग 2600 कैंडिडेट्स जो हैं वो पिक हो गए हैं, और हमारे पास बच रहे हैं यहाँ 1780 कैंडिडेट्स, और इसमें 10,270 हैं और 19,388 इसमें है। तो 471 से ऊपर हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स हैं 31,438 आज की डेट में। 31,438 आज की डेट में इतने कैंडिडेट्स हैं। तो 471 को पिक होने के लिए 31 कैंडिडेट्स अगर निकलते हैं, 31,438 कैंडिडेट्स अगर निकलते हैं तो 471 वाले का नंबर आएगा। नेचुरल है, इसमें एडिशंस भी होंगी कुछ, तो अगर 2000 की भी एडिशन होती है, वैसे तो ज़्यादा ही आप एक्सपेक्ट कर लीजिए, 3000 की भी होती है तो 35,000 के करीब से चला जाएगा। तो 35,000 का अगर ड्रा निकलता है तो 471 का नंबर आ सकता है। तो अब इसके लिए कर क्या सकते हैं? हर आदमी को चाहिए कि हर आदमी चाहता है कि मेरा जल्दी नंबर आए। इतने दिनों से वेट कर रहे हैं, फिर इस लेवल तक पहुंचे हैं, पहले तो ड्रा ही नहीं आ रहे थे, अब ड्रा आए तो इस लेवल तक पहुंचे, एक उम्मीद थी कि जल्दी नंबर आ जाएगा। लेकिन अब जो सिचुएशन हो रही है कंटिन्यूसली, हर ड्रा में ये चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की इंक्रीज बहुत ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? अब देखते हैं ऑप्शंस क्या हो सकती हैं। तो आइए उसके बारे में भी एक डिस्कस कर लेते हैं एक बार। CRS के जो पॉइंट्स होते हैं ये बेस करते हैं इन मेन ये फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आता है एजुकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर करती है, क्या आपके पास बैचलर डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, PhD है, 12th है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर तो पॉसिबल है तो आप अपनी एजुकेशन इंक्रीज करें, लेकिन एजुकेशन अगर ऐड ऑन करने में टाइम लगता है, 1 ईयर तो लगेगा ही लगेगा आपको अपना लेवल हाई करने के लिए। कोई अगर डिप्लोमा भी ऐड ऑन करते हैं 1 ईयर का तो भी इतना टाइम चाहिए। तो एजुकेशन भी जल्दी नहीं हो सकता है, उतना टाइम तो लगेगा। अगर आप आउटसाइड कनाडा हैं, तो अगर विद इन कनाडा हैं तो आपको फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए आपको स्टडी परमिट चाहिए, 100 तरह के और डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं, फिर आप जॉब नहीं कर पाएंगे, तो 100 तरह की दिक्कत है। तो जो इन कनाडा है उनके लिए ये एजुकेशन वाली ऑप्शन इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। लेकिन जो आउटसाइड कनाडा है, सपोज को इंडिया पाकिस्तान वगैरह में है, तो वो लोग इस ऑप्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई एजुकेशन ऐड ऑन करना चाहें, और अगर उनके बस में है तो वो अपनी पोजीशन के हिसाब से देख सकते हैं आप लोग, तो अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा के कुछ एक पॉइंट्स आपके बढ़ सकते हैं। नंबर 2 आता है लैंग्वेज एबिलिटी। ये मेन चीज़ है जो आप इस वक्त कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज एबिलिटी। लैंग्वेज एबिलिटी में आ गया आइल्स, आ गया इंग्लिश के लिए। अगर किसी का स्कोर इसमें कम है तो जैसे ही आप स्कोर एक बार अगर और रीअप्लाई करते हैं, रीटेस्ट करते हैं, तो पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाइए कि आप अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो इंग्लिश का स्कोर इम्प्रूव कर लीजिए, आइल्स वगैरह दोबारा दे दीजिए। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है जिन्होंने आइल्स दिया है, स्कोर भी अच्छा है, फिर भी पॉइंट्स ओवरऑल जो है 470 से नीचे है, 480 से नीचे है, तो कैसे इंक्रीज करें? दूसरी ऑप्शन है सेकंड लैंग्वेज, जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच। अब फ्रेंच में जा सकते हैं, फ्रेंच का टेस्ट दे दीजिए, थोड़ा कोचिंग लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, और इसमें आपका लगभग $400 की फ़ीस है उसकी। तो वो फीस वगैरह पे करके 21,000 INR बनते हैं, तो वो फीस पे करनी पड़ेगी। और इसमें आपको अगर फ्रेंच में आप स्कोर करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, से
फ्रेंच में अगर आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं तो आपको 50 पॉइंट्स एडिशनल मिल जाते हैं। अगर 12 से नीचे हैं तो जितने आपके पॉइंट्स हैं, अगर 10 हैं तो फिर 10 ही मिलेंगे। तो डिपेंड करता है अगर आपके फ्रेंच में कितने पॉइंट्स आते हैं। उस सपोज किसी के 12 इसमें आ रहे हैं तो 12 वालों के हमने देखा था कि उनको 50 पॉइंट्स एडिशनल मिलकर 62 पॉइंट्स होते हैं और उनका चांस फटाफट आ जाता है। तो आप कोशिश करिए फ्रेंच में अच्छा स्कोर लाने की। 1 महीना 2 महीने आप ट्राई कर लीजिए। इन द मीन वाइल हो सकता है कोई मेगा ड्रा भी आ जाए। मेगा ड्रा अगर आ जाता है तो फिर तो आपका चांस बढ़ जाएगा, फिर ज़्यादा अफरा तफरी नहीं रहेगी, फिर आपका चांस बढ़ सकता है। लेकिन जब तक नहीं कोई ऐसा ड्रा आता तब तक आप अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लैंग्वेज एबिलिटी बढ़ा लीजिए। ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सपोज आपके 10 पॉइंट्स भी बढ़ते हैं, 470 पे कोई है, 10 पॉइंट्स बढ़े तो 480 पे हो गए, तो 480 ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, 490 के रेंज में हम चल रहे हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, 480 जल्दी ही नंबर आ जाएगा। लेकिन 471 टू 480 की बात करें, अगर हम 471 टू 480 की बात करें तो यहाँ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। 481 टू 490 तो 10,000 कैंडिडेट्स हैं। तो ये तो नंबर दिसंबर से पहले आने की चांसेस हैं, प्रोवाइडेड यहाँ नेट एडिशंस अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं तो 481 तक नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर एडिशंस ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं, बट एनी हाउ 481 तो जल्दी आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि 19,000 ये वाले स्लैब में 471 टू 480 में 19,000 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं, लगभग 20,000 ही मान के चलें। तो ये 20,000 कैंडिडेट्स निकलने में अनदर 4-5 महीने लग सकते हैं। अब अगले नेक्स्ट ईयर आईआरसीसी क्या डिसाइड करती है, ड्रा साइज क्या रखती है, नेट एडिशंस क्या होते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। और अगर कोई मेगा ड्रा आ जाता तो फिर हो सकता है ये भी निकल जाए। तो ये डिपेंड करता है टोटली। बट इन द मीन वाइल आप अपने ट्राई कर सकते हैं कि आपका स्कोर जो है आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप लैंग्वेज एबिलिटी में अपने पॉइंट्स मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। 50 से ऊपर पॉइंट्स आपके बढ़ सकते हैं इसमें। तो कोशिश कर लीजिए, सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप अच्छे पॉइंट्स ले सकें तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, किसी का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और प्रोफाइल अपडेट कर दी है उसमें, तो आपका 1.5 साल सपोज किसी का हो गया, 1.5 पौने 2 हो गए हैं, तो 2-3 महीने में उसका एक्सपीरियंस जो है 2 ईयर्स हो जाएगा तो उसको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे 2 ईयर्स समथिंग है तो 3 ईयर्स हो जाएगा तो उसको और पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये एक एक्सपीरियंस भी अगर टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है तो फाइल अपडेट करोगे अगर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, तो आपको ये भी बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद है स्किल्स। अब कुछ ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, कई प्रोविंसेस का भी देख लीजिए, वहाँ आपको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं प्रोविंस में। अगर वहाँ से जॉब ऑफ़र वगैरह मिल जाता है तो आप अप्लाई भी कर लीजिए। जॉब्स का भी देख लीजिए, अगर किसी के पास जॉब ऑफ़र है तो उसको LMIA भी करवा सकते हैं, तो LMIA का भी बेनिफिट ले सकते हैं आप। मगर इसमें एक ही बात है कि अगर एजेंट्स के थ्रू अगर आप LMIA लगवाते हैं तो एजेंट्स बहुत हैवीली चार्ज करते हैं और कई बार एम्प्लॉयर जो है वो सही नहीं होता और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इसमें हो जाती है। उस चीज़ से बचने के लिए आपको देखना है कि जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन एम्प्लॉयर है आपका, जेन्युइन एजेंट है। अगर किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो अपने आप वो भी आपको देखना है। तो LMIA इसमें एक ऑप्शन हो सकता है। या आपका ट्रेड ऐसा है, स्किल्स ऐसे हैं जिनकी के डिमांड है, प्रोविंस वाइज भी आप चेक कर सकते हैं कि इस प्रोविंस में कौन से स्किल की डिमांड है, तो आप जल्दी से आपका नंबर इसमें आ सकता है। इसके बाद अदर फैक्टर्स में स्पाउस फैक्टर्स हैं, आपका कोई रिलेटिव है कनाडा में, उसके लिए 15 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, वो अगर आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो उसमें आ जाता है कौन कौन से आपके वो ब्रदर सिस्टर वगैरह है, वो सारा देख लीजिए उसमें।
तो वो आपका अदर फैक्टर्स से भी 15 पॉइंट्स अगर बढ़ गए, सपोज कोई 470 पे है और 485 अगर वो हो जाता है उसका, अगर कोई है तो खैर, अगर किसी का होगा तो उसने पहले से ही उसमें डाला होगा, तो ये तो है नहीं। हाँ, ये है कि अगर कोई नया पीआर हो गया है तो आप दे सकते हैं, या नया कोई वहाँ पे है कैंडिडेट किसी और वीज़ा पे गया है, तो वो आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करोगे तो आपको पॉइंट्स उसमें भी इंक्रीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई तो इसको यहीं तक रखते हैं। इसके दूसरे पार्ट में आपसे और डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक पे, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशंस भी उनको नई वीडियोस की मिल जाएं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी भी वहाँ लिख सकते हैं। तो चैनल पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।